लेकर के, जैसा हमने देखा आंगनबाड़ी के सवाल को लेकर के, जैसा हमने देखा और भी मामलों में हम जब आंदोलन कर रहे हैं सरकार पीछे हट रही है। ये जो 20 लाख की संख्या है, जो 20 लाख परिवार है, जो करोड़ों परिवार, करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ता है, इसके बदलाव की लड़ाई, इसके राजनीतिक बदलाव की लड़ाई, इसके आर्थिक बदलाव की लड़ाई, इसके राजनीतिक हैसियत की लड़ाई, इसके सामाजिक हैसियत के बदलाव की लड़ाई हम लड़ रहे हैं योगेश्वर गोप के झंडे के तले, महासंघ गोप गुट के झंडे के तले, और ये हमारे फख्र होने का विषय है। इसलिए आज जो हमारे सामने कार्यभार है, हम उस कार्यभार पर बात रख रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े कर्मचारी आंदोलन के नेता महानायक कॉमरेड योगेश्वर गोप की आज पुण्यतिथि है, तो हम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज बैठक कर रहे हैं। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनको हम याद करते हुए यह संकल्प ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं उनसे कि जो कर्मचारियों का जो इतिहास है, संयुक्त संघर्ष का आंदोलन का जो इतिहास है, उस इतिहास को हम लोग आगे भविष्य में भी अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और मजदूरों को जो हक हकूक़ है उस हक को दिलाने के लिए जहाँ तक होगा जो भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे। इसलिए आज जो है कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम मतलब पुण्यतिथि के साथ साथ इसमें हम लोग महासंघ गोप गुट पटना जिला का जिला सम्मेलन भी कर रहे हैं। जिला सम्मेलन में जो तमाम जो संविदा कर्मियों हैं, नियोजित शिक्षकों का समस्या है, आउटसोर्स कर्मियों की समस्या है, तमाम मुद्दे पर आज बातचीत होगी और बातचीत के माध्यम से हम सरकार को एक पत्र देंगे, चेतावनी देंगे कि आप हमारी मांगों को सुनिए, नहीं तो आने वाले दिन में 2025 में हम लोग बड़े एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमारी मांग है सर्वप्रथम केंद्र सरकार से कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो। उसके साथ साथ अंतरिम राहत के रूप में तत्काल जो है 50% महंगाई भत्ता का मूल वेतन में मर्जर हो और इसके माध्यम से तमाम कर्मचारियों को भी तत्काल राहत मिले। महंगाई से देख रहे हैं आप कि पूरी तरह से हर चीज़ का महंगाई, 100 रुपये टमाटर हो गया है, प्याज 60 रुपये 70 रुपये प्याज हो गया है किलो। तो इस महंगाई में कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है उसे काम चलने वाला नहीं है। कम से कम अंतरिम राहत मिले और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो। इसके लिए है एक सम्मेलन में यह तय होगा कि तमाम जो संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा है सरकार का, नीति सरकार के द्वारा संकल्प जारी किया हुआ है 2007 में ही, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो हम इसको लागू कराने के लिए बात करेंगे। आउटसोर्स कर्मियों जो यूज एंड थ्रो की नीति जो अपनाए हुए हैं, कर्मचारी को हम बहाल करते हैं काम के लिए, काम के बाद इसको हटा देते हैं, वह नीति नहीं चलेगी। तमाम कर्मियों को की सेवा स्थायी करो। आप देख रहे हैं सिंचाई विभागों में जो छुट्टियां मिलती थी वो छुट्टियों को जो रद्द कर दिया गया है, बहुत सारी छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। गर्मी की छुट्टी में भी हम शिक्षक लोग उपस्थिति बनाए हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि आप शिक्षकों से सरकारी कर्मचारी की तरह काम लेना चाहते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को साल में 33 दिन उपार्जित अवकाश मिलता है, तो शिक्षकों पर भी लागू कीजिए। हमको गर्मी छुट्टी में लेने का शौक़ नहीं है, लेकिन तब उसका जो कर्मचारियों को जब सुविधा छुट्टी में आप कटौती कर रहे हैं तो कर्मचारियों के अनुसार जो उनको उपार्जित अवकाश में वृद्धि किया जाए, 33 दिन का कर दिया जाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई शिक्षक है, आप देख रहे हो कि नियोजित शिक्षकों को 1 दिन का उपार्जित अवकाश नहीं मिलता है। वेतन भी रुका हुआ है, वेतन रुका हुआ है। हमारे जो एनएचएम कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हैं, उनको FRS चेहरा उपस्थिति प्रणाली जो चेहरा दिखाओ के बनाकर उसके आधार पर जो उपस्थिति बनाने का जो सिस्टम आया था, उसके विरोध में बिहार में तमाम एनएचएम कर्मी, चाहे ANM हो, GNM हो, CHO हो, मोबाइलर हो, तमाम लोगों ने जो कार्य बहिष्कार किया था, उस कार्य बहिष्कार अवधि का 77 दिन का जो है उस अवधि का जो वेतन सरकार जब्त किए हुए है। हम कहना चाहते हैं, मंगल पांडे जी को कहना चाहते हैं, उनसे बातचीत कई दौर की बातचीत हुई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के जो ED हैं, कार्यपालक निदेशक हैं, उनसे बातचीत हुई है। प्रत्यय अमृत जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। तो ये बातचीत के माध्यम से जो आश्वासन दिया था कि हम पत्र निकाल देंगे, तो हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर कि आप पत्र निकालिए। जो समझौता जो वादा किए हैं उस वादा को आप लागू कीजिए। FRS में समय घटाने का मामला था, हड़ताल अवधि का वेतन देने का मामला था, तो उसको आप वेतन दीजिए। दीपावली और छठ आ रहा है, एक तरह से नियमित कर्मचारियों को सरकार कहा है कि दीपावली से पहले वेतन मिल जाए और 2.5 महीने का वेतन जो है एनएचएम कर्मियों को रोक के रखे हुए हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसका आपको वेतन का भुगतान कीजिए। इसी तरह से आप देखे होंगे स्वास्थ्य विभाग में अन्य जो GNM लोग हैं, उनको भी आवंटन के अभाव में कई महीना से वेतन बंद है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप काम लेते हैं समय, तो उनको समय से वेतन का भुगतान किया जाए। सरकार बार बार पत्र निकालती है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में उसको लागू नहीं करती है। इसमें पटना में काम करने वाले तमाम विभागों में जो काम करने वाले हैं, चाहे
ITI में काम करने वाले हों, समाहरणालय में काम करने वाले हों, पथ विभाग में काम करने वाले हो, भवन निर्माण में काम करने वाले हो, सिंचाई विभाग में काम करने वाले हो, कृषि विभाग में काम करने वाले हो, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हो, ये तमाम पुलिस विभाग में काम करने वाले हो, ये तमाम विभागों में जो काम करने वाले जो लोग हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लोग हैं, मतलब तमाम विभागों के जो लोग कर्मी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनके कर्मी नहीं कहिए, कर्मी के प्रतिनिधि कहिए, चूँकि यह डेलीगेट लोगों का यह सम्मेलन होता है, यह कोई रैली नहीं है, कोई बड़ी आम सभा नहीं है, यह सम्मेलन है। तो सम्मेलन में हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रेक्षक होते हैं, वही साथी लोग आते हैं, तो पटना जिला के ही लोग हैं। क्या नाम हुआ? प्रेमचंद कुमार सिन्हा, महासचिव, महासंघ गोपगुट।